गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर मार्गदर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड सेकेंड ईयर की जो बुक है जैव भूगोल या जैव मंडल, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे कि भी हमने जो है फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था कि भी अनेक प्रकार से जैव भूगोल या अपने बायोम या जिसे अपने कह सकते हैं कि जैव मंडल में अनेक तत्व पाए जाते हैं, जैव मंडल के अनेक कारक होते हैं, या जैव मंडल में जो है अनेक प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। बायोम या जीवोम जिसे अपने कहते हैं, जिस प्रकार से हमने मरुस्थलीय बायोम के बारे में हमने अध्ययन किया था कि मरुस्थलीय बायोम जो है इस प्रकार से मरुस्थलीय बायोम की प्रक्रिया पाई जाती है, या इनके मरुस्थलीय बायोम में जो है अनुकूलन पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो पाए जाते हैं, या जो वनस्पति पाई जाती है, या जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वे सभी जो हैं आपस में जो है अपने ये मानते हैं, अनुकूलन करते हैं। अब ये सारे जो जिस प्रकार से अगर जैव मंडल के या जैव भूगोल के अपने तत्व देखें तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि पौधे हैं या जीव जंतु हैं या मानव है या सूक्ष्म जीवधारी है, ये सारे जो हैं विभिन्न प्रकार से जो है अपने यानी कि उस जैव मंडल के अंतर्गत अपना जीवन यापन करते हैं। और उसी प्रकार से हमने मरुस्थलीय बायोम में देखा था कि भी जिस प्रकार से मरुस्थल के अंदर जितने टेम्परेचर के अनुसार या जल की अलपता के अनुसार, या अपने ये मान सकते हैं कि वहाँ की वायुमंडल या वातावरण के अनुकूल जो है वो उनमें दशाएं पाई जाती हैं, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जो है जीव जंतु हो, वो सारे जो है आपस में अनुकूलन बनाते हैं। अनुकूलन का उदाहरण जो है मुख्य रूप से मरुस्थलीय बायोम में हम देख सकते हैं कि भी किस प्रकार से वो अनुकूलन करते हैं। मरुस्थलीय बायोम में क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर जल की कमी रहती है, और उस जल की कमी के कारण जो है वहां पर अपने देखते हैं ये जल संरक्षण का भी ये जीव जंतु या पेड़ पौधे कार्य करते हैं। जल संरक्षण के साथ साथ ये जो है जल प्राप्ति के भी प्रयास करते रहते हैं, उनके साथ भी अनुकूलन करते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो है विभिन्न जीवों में यानी कि एस्टिवेशन की प्रक्रियाएं भी पाई जाती हैं, या जैसे एस्टिवेशन के रूप में अगर अपने देख सकते हैं कंगारू चूहा है या जेबी चूहा है, तो ये सारे जो है अपने साथ अनुकूलन की प्रक्रिया करते हैं। इसी प्रकार से हमने जैव विविधता के बारे में पढ़ा था कि जैव विविधता जो है बायोडाइवर्सिटी जिसे अपने कहते हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु जो है पौधे या जीव जंतु एक स्थान पर पाए जाते हैं जो आपस में आपसी क्रिया के द्वारा जो है जीवन यापन करते हैं, जिसे अपने जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के अंदर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है एक समूह के अंदर वहां पर पाए जाते हैं। जैव विविधता में अनेक जीवों का समूह, या अपने ये देख सकते हैं अनेक जीवों का अनुकूलन वहां पर अपने देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने जैव विविधता के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने जो है पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा था। पारिस्थितिकी जो सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आती है, तो पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी या जिसे अपने इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी के बारे में हमने अध्ययन किया था कि भी इकोलॉजी जो है वो आइकोश और लोगोस शब्दों से, आइकोश और लोगोस शब्दों से मिलकर बनी है। आइकोश का अर्थ होता है घर, या इसे अपने परिस्थान भी कह सकते हैं, परिस्थान भी कह सकते हैं, या स्थान भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब, और लोगोस का अध्ययन, लोगोस का अर्थ होता है ग्रीक भाषा का शब्द है, दोनों ही ग्रीक वर्ड है, दोनों ही ग्रीक वर्ड है, और इनका अर्थ होता है कि भी पारिस्थितिकी या घर का अध्ययन या आवास का अध्ययन जिसे अपने कह सकते हैं, आवास का अध्ययन, आवास का अध्ययन जिसे अपने कहा जा सकता है, आवास का अध्ययन। अब ये जो पारिस्थितिकी है ये अनेक नामों से बनकर बनी है। जिस प्रकार से प्रारंभ में इसे जो है अपने OAKOLOGY ओकोलॉजी, ओकोलॉजी भी इसको अपने कहते थे। उसके बाद में ये ओकोलॉजी शब्द आया, LOGY ओकोलॉजी शब्द आया। उसके बाद ये जो है इकोलॉजी शब्द आया, इकोलॉजी शब्द आया, और लास्ट में जो है इनसे विकसित होकर इकोलॉजी शब्द जो है हमारे सामने आया। इकोलॉजी शब्द जो है अगर देखा जाए अर्नेस्ट हैकेल द्वारा या डी वार्मिंग द्वारा अनेक रूप से इसको परिभाषित किया गया है कि भी विभिन्न जो यानी कि अपने कह सकते हैं कि विभिन्न जातियों का समूह या विभिन्न
जो पेड़ पौधों का या वनस्पति का जो समूह होता है, उस जो आपसी तालमेल से या उन पर जो है पारस्परिक संबद्धता पाई जाती है, तो उस क्षेत्र को अपने इकोलॉजी के रूप में हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने इकोलॉजी में जो है एक पारिस्थितिकी के प्रकार हमने पढ़े थे। पारिस्थितिकी के जो प्रकार हैं, उन प्रकार के बारे में हमने देखा था कि भी पारिस्थितिकी जो है 3 प्रकार से पाई जाती है। एक तो स्वयं पारिस्थितिकी, स्वयं पारिस्थितिकी, स्वयं पारिस्थितिकी। दूसरी हमने पढ़ी थी कि भी समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी। तीसरी हमने पढ़ी थी आवास पारिस्थितिकी, आवास पारिस्थितिकी, आवास पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी में एक एकाकी जाति के जो है जीव जो है जहां पर पाए जाते हैं, उनका जनन चक्र, उनकी जो परिवर्तन प्रक्रिया या उनका जो अनुकूलन देखा जाता है, तो उसे अपने स्वयं पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद में समुदाय पारिस्थितिकी हमने देखा था कि भी समान जातियां जो गुणों में भी समान होती है और एक समूह के अंदर पाई जाती है, तो उन जातियों को जो है समुदाय के रूप में देखा जाता है, जिसे अपने समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। और आपस में जो है पारस्परिक जो है तालमेल से या पारस्परिक संबंध के द्वारा ये अपना जीवन यापन करती है, जिसे अपने जो है समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। तीसरे प्रकार की पारिस्थितिकी हमने पढ़ी थी आवास पारिस्थितिकी। आवास पारिस्थितिकी से मतलब कि जिस क्षेत्र में जो वातावरण पाया जाता है उसे आवास कहेंगे उसका। जिस प्रकार से अपने ये कहें कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी है, तो मरुस्थल का जो वातावरण है उसके अनुकूल जो है जीव जंतु जहां पर पाए जाते हैं, वो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी कहलाती है। इसी प्रकार गंगा के डेल्टाई क्षेत्र की जो प्रदेश है, गंगा के डेल्टाई प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश, तो वहां पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो उस आवास के अनुकूल होते हैं, उसी आवास में जो है वो अनुकूलन कर पाते हैं। या अपने कह सकते हैं मरु प्रदेश की, मरु प्रदेश, मरु प्रदेश, क्योंकि मरु प्रदेश में जो है टेम्परेचर अधिक होता है, जल की कमी होती है, और उसी वातावरण के अनुकूल वो जीव अपना जीवन यापन करते हैं। अगर उसे दूसरे वातावरण में ले जाया जाए तो वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिसे अपने ये कह सकते हैं कि भी आवास, एक विशेष आवास के रूप में वो जीवन यापन करते हैं, या विशेष आवास के रूप में वो वहां पर रह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो जीवन यापन किया जाता है उसे अपने जो है पारिस्थितिकी के रूप में देखा जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भी पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के अपने देखा जाए तो पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। इकोसिस्टम जिसे अपने कह सकते हैं, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र जिसे अपने बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग वातावरण के अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि घास पारिस्थितिक तंत्र होता है, घास पारिस्थितिक तंत्र, घास पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि ये जी जो टांसले था, टांसले, ये जी टांसले ने जो है इनकी सर्वप्रथम जो है इसके बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया था कि भी एक ऐसा वातावरण जहां पर उससे, उस जीव से संबंधित या उन जातियों से संबंधित जीव निवास करते हैं, जो उस वातावरण के अनुकूल ही जीवन यापन करते हैं, उस तंत्र को जो है अपने पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और वो आपस में एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं, या आश्रित रहते हैं एक दूसरे पर, या आश्रित रहते हैं एक दूसरे पर। तो ये सारे जो है एक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा घास पारिस्थितिक तंत्र है, या तालाब पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब पारिस्थितिक तंत्र है, या वन पारिस्थितिक तंत्र है, वन पारिस्थितिक तंत्र है, वन पारिस्थितिक तंत्र है, या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है।
अब हम देखते हैं कि भी अनेक प्रकार के जीव जंतु जो है एक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से अगर घास पारिस्थितिक तंत्र का अपने उदाहरण लें तो घास पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें जो है इनके मैदानी क्षेत्रों में घास पाई जाती है और घास पर आधारित जीव भी पाए जाते हैं। वो जीव जो है जिस प्रकार से कीट पतंगे हैं या मोथ है, सलभ है, ये कीट पतंगे जो है अगर देखा जाए तो घास को जो है खाते हैं। या घास को अगर देखा जाए, घास जो है वो क्या होती है, प्राथमिक उत्पादक जिसे अपने कह सकते हैं, प्राथमिक उत्पादक के रूप में होती है घास, प्राथमिक उत्पादक। और इन पर आधारित जो जीव होते हैं उन्हें जो है अपने प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हो जाएंगे इसमें? प्राथमिक उपभोक्ता जिस प्रकार से कीट पतंगे हैं, कीट पतंगे हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाए। कीट पतंगों के बाद में उपभोक्ता कौन से हो जाएंगे? उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन से हो जाएंगे? जैसे मेंढक है, छिपकली है। तो इस प्रकार के जीव जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उसके बाद में इन पर आधारित जो जीव होते हैं या इन पर अनेक प्रकार के जीव भी, बड़े जीव, उससे फिर बड़े जीव, इस प्रकार से इनमें जो है विभिन्न प्रकार से उपभोक्ता पाए जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो उपभोक्ता के रूप में इनके शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीन प्रकार से इनको उपभोक्ता के रूप में अपने देख सकते हैं, जो यानी कि उस पारिस्थितिक तंत्र की जो छोटी से छोटी इकाई होती है उस पर वो आधारित होते हैं। जिस प्रकार से पूरी प्रकृति के अंदर अगर अपने देखें तो घास जो है, घास या वनस्पति जो है प्राथमिक उत्पादक के रूप में जिनको जाना जाता है, जिस पर सभी प्रकार की प्रक्रियाएं या सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र जो है निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार से हम यानी कि तालाब के बारे में देखें तो तालाब के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो जीव जंतु छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर बड़े से बड़े जीव जंतु तक जो है अपने देखा जाए तो ये यानी कि एक दूसरे पर आधारित रहते हैं, जिसे तालाब पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जिस प्रकार से प्लैंकटन जीव से लेकर और ब्लू व्हेल मछली तक जो है यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं और जो एक दूसरे पर आधारित रहते हैं। इसी प्रकार से वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो छोटे से छोटे जीव से लेकर, जिस प्रकार से एक पेड़ है, उस पेड़ पर जो है अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार से वन है तो वन के अंदर छोटा सा जो यानी कि अगर देखा जाए तो वनस्पति है तो उस वनस्पति पर जो है अनेक शाकाहारी जीव आधारित होते हैं। वनस्पति पर शाकाहारी जीव, जिस प्रकार से हरिण है, खरगोश है, खरगोश है या अन्य जीव जंतु जो इनके शाकाहारी होते हैं वो उस पर आधारित होते हैं। और उसके बाद में जो है यानी कि जो वनस्पतियां हैं तो उसके बाद में शाकाहारी जीवों पर जो बड़े जीव हैं जैसे मांसाहारी जीव हैं या सर्वाहारी जीव हैं वो जीव उस पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से वन पारिस्थितिक तंत्र में भी जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है एक दूसरे से पारस्परिक संबंध बनाए रखते हैं। उसी प्रकार से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में भी जो है उस लवणीय जल के अंदर, लवणीय जल में रहने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं और जो लवणीय जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे पर आधारित होते हैं। एक दूसरे पर आधारित रहकर जो है एक दूसरे पर जो है यानी कि अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं और उनसे जो है आपसी संबंध रखते हैं, आपसी तालमेल उनसे रखा जाता है। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि भी जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पारिस्थितिक तंत्र जो है संपूर्ण प्रकृति के अंदर जो है अलग अलग रूप से हम उसको देखा जा सकता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी के घटक कौन से होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, अगर इनको देखा जाए तो ये दो प्रकार के घटक हम देख सकते हैं। एक तो जिसे अपने जैवीय घटक कहते हैं, जैवीय घटक। दूसरा है भौतिक घटक जिसे अपने कह सकते हैं भौतिक घटक। जैवीय घटक में हम सजीव पदार्थों को हम देखते हैं, सजीव पदार्थ जो पाए जाते हैं
और भौतिक घटक में हम देखते हैं अधिकतर निर्जीव जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो निर्जीव जो पदार्थ है, निर्जीव घटक जिसे अपने कहते हैं, सजीव और निर्जीव, ये जो मुख्य घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, जो उसको पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार से जैवीय घटक के रूप में अगर अपने देखें तो जैवीय घटक जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो स्वपोषी और परपोषी के रूप में इनको अपने देख सकते हैं। स्वपोषी और परपोषी, स्वपोषी और परपोषी के रूप में हम इनको देख सकते हैं। परपोषी में भी इनके दो प्रकार के जीव हम देख सकते हैं। एक तो भक्षक जीव होते हैं, एक तो भक्षक जीव होते हैं, और दूसरे प्रकार के जो जीव होते हैं वो ग्रंथि रस वाले जीव होते हैं, ग्रंथि रस वाले जीव। तो ये अधिकतर जो है जैवीय जो घटक होते हैं उनमें जो है जीवों की मात्रा या जीव पाए जाते हैं, जिसे अपने सजीव कहते हैं। इस प्रकार के जीव जो है वो मुख्य रूप से जो है देखा जाए तो इनको जो है अपने इनके अनेक प्रकार से इनमें जीवों की मात्रा पाई जाती है। जीवों के रूप में अगर देखा जाए तो जीव छोटे से छोटा जीव, जिस प्रकार से अगर जू प्लैंकटन से लेकर जो है बड़े से बड़े जीव तक जो है उनको अपने देख सकते हैं। अधिकतर ये जीव जो होते हैं इनको जो है दो प्रकारों में अपने देखा जा सकता है, एक तो स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी के अंतर्गत हम उनको लेते हैं जो इनके जिसे ऑटोनोमस अपने कह सकते हैं, ऑटोनोमस, जिसे जो अपना भोजन, स्वपोषी अपने किसे कहेंगे, स्वपोषी किसे कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो खुद अपने पर डिपेंड रहता है, अपना भोजन बनाकर अपने दूसरों के लिए जो है वो यानी कि उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। जिस प्रकार से पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, ये जीव जो होते हैं ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधे या जीव जंतु, पेड़ पौधे या वनस्पति पदार्थ, इन्हें जो है अपने स्वपोषी के रूप में काम में लेते हैं या स्वपोषी के रूप में इनको जाना जाता है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं। जिस प्रकार से पेड़ पौधे हैं, उदाहरण के रूप में अगर अपने देखें तो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो है सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके, सूर्य ऊर्जा का वो उपयोग करते हैं और उस ऊर्जा के उपयोग के द्वारा जो है अपना यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो है ये अपना जो है हरित लवक बनाते हैं, जो इनके लिए जो है ये भोजन का कार्य करता है और उसके कारण जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस कारण इनको स्वपोषी कहते हैं। इसी प्रकार से परपोषी भी पाए जाते हैं। परपोषी से मतलब कि ये जो है इनके परपोषी से मतलब ये हो गया कि जो स्वपोषी पर आधारित रहते हैं। परपोषी कौन से होंगे, स्वपोषी पर आधारित रहते हैं। परपोषी जो स्वपोषी पर आधारित रहते हैं। जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि इनमें जो है अनेक छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक इनमें देखा जाता है। जिस प्रकार से शाकाहारी जीव उसमें आ जाते हैं, मांसाहारी इसमें आ जाते हैं, या सर्वाहारी भी इनमें जो है आ जाते हैं, सर्वाहारी भी इनमें आ जाते हैं, जो परपोषी के रूप में इनको अपने देखा जाता है। परपोषी जिसे अपने भक्षक जीव, इनको अपने भक्षक जीव के रूप में भी हम इनको देखा जा सकता है कि ये यानी कि भोजन को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसके द्वारा बनाया गया भोजन, स्वपोषी के द्वारा बनाया गया भोजन। और ये परपोषी जो होते हैं अधिकतर जिस प्रकार से सर्वाहारी के रूप में जो अपने यहाँ पर मनुष्य को अपने ले सकते हैं। इसी प्रकार से मांसाहारी जो होते हैं, जिस प्रकार से कोई भी मांसाहारी जीव, जैसे अगर देखा जाए तो शेर है, बाघ है, ये सारे जो है मांसाहारी जीव के रूप में इनको अपने देख सकते हैं। और शाकाहारी जीव के रूप में जिस प्रकार से हिरण है, खरगोश है, ये जो है शाकाहारी जीव के रूप में होते हैं। और इन पर जो है इनके ये जो किस पर आधारित होते हैं, ये स्वपोषी पर आधारित होते हैं, स्वपोषी पर आधारित होते हैं, पेड़ पौधों वनस्पतियों पर आधारित होती है। और ये किन पर आधारित होते हैं, भक्षक जीव इन पर आधारित होते हैं, और ये सर्वाहारी इन पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रूप से जो है इसमें अपने अगर देखा जाए तो स्वपोषी और परपोषी को अपने इसमें बांटा जा सकता है। उसके बाद में ग्रंथि रस वाले जीव भी पाए जाते हैं, जिसे अपने अपघटक जीव कहते हैं। अपघटक
अपघटक या डिकम्पोजर जिसे अपने कह सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े या कीट, सलब, मोथ, ये सारे इसमें अपने जो है सम्मिलित करते हैं, जो ग्रंथि रस वाले जीव कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो मर जाते हैं, उन जीवों का अपघटन करते हैं और एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा उनको जो है वातावरण में मिला देते हैं, जिसे ग्रंथि रस वाले जीवों के रूप में देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जैवीय घटक के बाद में जो भौतिक घटक होते हैं। जैवीय घटक के बाद में हम देखते हैं भौतिक घटक। भौतिक घटक जिसे कहा जाता है भौतिक घटक। भौतिक घटक, भौतिक घटक या जिसे अपने कह सकते हैं पर्यावरणीय घटक भी इसे अपने मान सकते हैं। कौन सा? पर्यावरणीय घटक, या जिसे अपने जो है निर्जीव घटक के रूप में भी अपने इसे परिभाषित कर सकते हैं, निर्जीव घटक। अब ये निर्जीव घटक कौन से होते हैं? जो वातावरण के जो भाग होते हैं, वातावरण के भाग कौन कौन से? जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार मृदा है या जल है या वायुमंडल है या यानी कि विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वर्षा है, हिमपात है, ओस है, कोहरा है। ये सारे भाग जो होते हैं ये वातावरण के भाग होते हैं, जो अपने भौतिक घटक जिसे अपने कहते हैं या निर्जीव घटक जिनको अपने कहते हैं, निर्जीव रूप से ये जो है पाए जाते हैं। और ये जो सारे यानी कि ये जो द्वितीयक भाग हमने पढ़ा इसका, इस द्वितीयक भाग पर जो प्राथमिक भाग है वो आधारित रहता है। यानी कि जो द्वितीयक घटक है उन पर जो है प्राथमिक भाग या अपने कह सकते हैं कि जो जैवीय घटक है वो इन पर आधारित रहते हैं। जिस प्रकार से मृदा है तो मृदा में पेड़ पौधे विकसित होते हैं, पेड़ पौधों का विकास मृदा के द्वारा ही होता है। जल है, जल के द्वारा पेड़ पौधे विकसित होते हैं, पेड़ पौधे या जो जीवीय घटक है वो विकसित होते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिस पर जीवीय घटक आधारित रहते हैं। जीव जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन के बिना जो है जीवित नहीं रह पाते। इसी प्रकार से पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 ग्रहण करके जो है O2 को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से CO2 अगर उनको नहीं मिलेगी तो उसके कारण वो जो है अपने ये कह सकते हैं शोषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, और शोषण की क्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधे या वनस्पति जो है, जीवीय घटक जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार की क्रिया जो होती है वो वायुमंडल में की जाती है। विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, गैसों के द्वारा जिस प्रकार से नाइट्रोजन है उनको इनडायरेक्ट रूप से जो है पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर नाइट्रोजन किसी क्षेत्र में नहीं मिल पाती है तो पेड़ पौधे जो है मुरझाना प्रारंभ हो जाते हैं, उनके कारण जो है पेड़ पौधे सर्वाइव या अनुकूलित नहीं रह पाते हैं या नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वर्षा है तो वर्षा के बिना वनस्पति उत्पन्न नहीं हो सकती, या जैवीय घटक जो है वर्षा के बिना उत्पन्न नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार से जो है हिमपात है उनको यानी ये चीजें, सारी चीजें जो है जैवीय घटक को या सजीव घटक को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से भौतिक घटक जो होते हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं उन घटकों को दो भागों में हमने पढ़ा है। एक तो जीवीय घटक और एक जो है जिसे अपने भौतिक घटक या पर्यावरणीय घटक कहते हैं, या भौगोलिक घटक भी उसको कह सकते हैं। भौगोलिक घटक जो वातावरण से संबंधित होते हैं, वातावरण के अनुसार जो है अपना क्रियाकलाप करते हैं, वातावरण के अनुसार जो है वो परिवर्तित होते हैं। और वातावरण पर या वातावरण के जो घटक है या जो भौतिक घटक है उन भौतिक घटकों पर जो है अपने ये कह सकते हैं कि भी जो जैवीय घटक है वो आधारित होते हैं। जिस प्रकार से हम पढ़ते आए जैवीय घटक में भी सजीव पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे अपने स्वपोषी और परपोषी रूप में जो है उसे अपने डिवाइड कर सकते हैं। स्वपोषी जो खुद अपना भोजन बनाते हैं और परपोषी जो उन पर आधारित रहते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो भोजन बनाया गया है उस भोजन पर वो आधारित रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनमें जो है इनके सभी में जो है ऊर्जा का प्रवाह पाया जाता है।
ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, जिस प्रकार से देखा जाए तो जीवीय घटक से या स्वपोषी, या अपने ये कह सकते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक जिसे कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक जो है ऊर्जा का ये प्रवाह करते हैं। जैसे जैसे ऊर्जा इनसे प्राप्त होती है वैसे वैसे जो है अंतिम उपभोक्ता तक इनकी ऊर्जा पहुंचती है, और पूरा जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है क्रियाशील रहता है, जिसे अपने पारिस्थितिकी कहा जाता है। इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र जो है विभिन्न रूप से दो कारकों पर आधारित होता है। कौन कौन से? जैवीय कारक और जो जिसे अपने सजीव कह सकते हैं, और दूसरा है भौतिक घटक या भौतिक कारक, जिसे अपने भौगोलिक कारक या पर्यावरणीय कारक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो इकोलॉजी है या जो पारिस्थितिकी है वो इन तत्वों पर या इन घटकों पर ही आधारित होती है। इन घटकों में परिवर्तन जब होता है तो उसके कारण जो है पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है परिवर्तित हो जाता है, पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है अपने ये मान सकते हैं प्रभावित होता है। अगर इसका अपने उदाहरण अगर देखें तो कई बार क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो जहां पर कुछ ऐसे वन पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जहां अगर चूहों की संख्या कम हो जाती है तो यानी कि डायरेक्ट रूप से ऑटोमेटिकली जो है वहां पर सर्पों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि जो यानी कि चूहे जो होते हैं वो सर्पों का भोजन होते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपने यानी कि जो वातावरण है वो वातावरण जो है किसी एक कड़ी के परिवर्तन होने के कारण जो है वहां पर वातावरण में परिवर्तन अपने देख सकते हैं। तो ये वातावरण में परिवर्तन जो होता है ये पूरा का पूरा जो होता है ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसे अपने पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे वन पारिस्थितिक तंत्र है, या तालाब पारिस्थितिक तंत्र है, या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, या घास पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये सभी अलग अलग रूप से जो है अपना यानी कि पूरा का पूरा तंत्र जो है अलग अलग रूप से इनसे प्रभावित होता है। और प्रभावित किन से होता है? भौतिक घटकों के कारण। भौतिक घटक कौन से होते हैं? पर्यावरणीय कारक है, वर्षा है, मृदा है, जल संसाधन है, ये सारे जो है इन पर आधारित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।